समास दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाने की प्रक्रिया है, जिसमें शब्दों के बीच का संबंध स्पष्ट किया जाता है। समास के मुख्य भेद हैं अव्ययभाव, तत्पुरुष, कर्मधारक, द्विगु, द्वंद्व और बहुब्रीहि। तो पुनः रिवीजन। समास की परिभाषा क्या होती है? समास का अर्थ है संक्षिप्तीकरण। दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। इस प्रक्रिया में शब्दों के बीच का संबंध स्पष्ट किया जाता है, जैसे कि रसोई के लिए घर को रसोई के लिए घर, और इसी का शब्द बन जाता है रसोई घर। रसोई के लिए घर यानी रसोई घर तो कहा जाता है इसे। समास के भेद। अव्ययभाव, जिस समास में पहला पद पूर्व पद प्रधान हो और वह अव्यय हो, उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। उदाहरण के लिए आजन्म। दूसरा, तत्पुरुष समास, जिस समास में दूसरा पद उत्तर पद प्रधान हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। उदाहरण के लिए राजकुमार, राज का कुमार, राजकुमार। तीसरा, धार्य भी कहते हैं, कर्मधारय समास, जिस समास में विशेषण और विशेष्य का संबंध हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। उदाहरण के लिए नीलकमल, नीला है जो कमल, वो नीलकमल। चौथा, द्विगु समास, जिस समास में पहला पद संख्यावाचक हो और वह समूह का बोध कराए, उसे द्विगु समास कहते हैं। उदाहरण के लिए सप्त सागर, 7 सागरों का समूह सप्त सागर। पांचवा, द्वंद्व समास, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो और वे एक दूसरे से जुड़े हों, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। उदाहरण के लिए राजा रानी, राजा और रानी। और छठा, बहुब्रीहि समास, जिस समास में किसी भी पद की प्रधानता न होकर तीसरा पद प्रधान हो, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। उदाहरण के लिए पीतांबर, पीला वस्त्र है जिसका, अर्थात श्री कृष्ण कान्हा। सो पीतांबर यानी कान्हा, कृष्ण। तो समास की परिभाषा और उसके भेदों को पुनः रिवीजन करने का प्रयास कर रही हूँ। कान्हा, सिखाना और समझाते रहना ताकि लिख भी पाऊँ, है ना। कक्षा 10वीं, वैसे कक्षा 9वीं से लेके 12वीं तक समास के प्रश्न होते ही हैं। कहीं सीधे हैं, कहीं थोड़े से दो ही दे देते हैं। हमें भी एक दो सिखा देना। पीतांबरधारी सिखा देना और समास सिखाकर हिंदी में बोलना सिखा देना। जय हिंद।